अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेडागोगी का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी को। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है, ओल्ड मेथड है, नेचुरल मेथड है या ओरल मेथड है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक ओल्ड मेथड है। इसमें दरअसल होता है कि इसमें लैंग्वेज टीचिंग मेथड होते हैं। ये एक ओल्ड क्लासिकल मेथड इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेजेस डिफरेंट का टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज इनके दरमियान ट्रांसलेटिंग सेंटेंस होते हैं, उसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ बेसिकली एस। तो ये बेसिकली एक लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल फर्स्ट लैंग्वेज इज़, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एमसीक्यूज 4, रोल प्ले इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिमुलेशन। रोल प्ले को हम क्या बोलते हैं, सिमुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज 5 है, इन डायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन इज़ नॉट यूज्ड। डायरेक्ट मेथड में हम ट्रांसलेशन को यूज़ नहीं करते। 6 है, व्हाट डज बिलिंगुअलिज्म मीन। बिलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जिसमें हम दो लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं या हम दो लैंग्वेजेस को जानते हैं, उसको हम बिलिंगुअलिज्म बोलते हैं। अल्फ़ाबेटिक मेथड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फोनिक मेथड बोलते हैं। फोनिक मेथड जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास के ये टीचिंग चिल्ड्रन को राइट के लिए होता है, टू रीड, टू स्पीक, टू लिसन। तो ये रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोनिक मेथड। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 9 है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ बेस्ड ऑन। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक क्लासिकल अप्रोच है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय रीडिंग इन चंक्स। रीडिंग इन चंक्स का मतलब होता है शॉर्ट पीसीस में जो है रीड करना, उसको हम बोलते हैं रीडिंग इन चंक्स। अब हमारे पास है कि स्कीमिंग, स्कैनिंग और चंकिंग क्या होता है। स्कीमिंग में हम देखते हैं कि कोई भी टॉपिक है तो उसका हम जनरल आइडिया ले लेते हैं और उसको जो है उसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हर एक चीज़ हम नहीं बताते। लाइक कोई बुक है तो उसके लेसन की अगर हमने समरी लिखनी है तो हम पूरी एक एक बात नहीं बताएंगे, हम जनरल उसको समरी में इसको जो है वो ब्रीफ कर देंगे। तो ये हमारे पास स्कीमिंग है। स्कैनिंग जो होता है एक रीडिंग का मेथड है, ये भी ये रैपिडली रीडिंग होती है इसमें और स्पेसिफिक फैक्ट्स की ही तरफ है। जैसे हमने कोई एक साइंटिफिक नोटेशन को पे काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी टर्म्स के बारे में ही स्टडी करेंगे और उसे हम अदर उसकी एप्लीकेशन ही देखेंगे। अगर हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं तो उसी पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसी के लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्कैनिंग। और चंकिंग क्या होता है हमारे पास के हम मुख्तलिफ जो है मटेरियल्स लेते हैं रीडिंग के लिए, उसके पीसेस बना लेते हैं और जब उनको शॉर्ट पीसेस बना के उनकी स्टेटमेंट और उसके पर्पस को समझते हैं और इस तरह इसको हम अपनी बात की जो है वह वजाहत करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 11 एमसीक्यूज। रिसेप्टिव स्किल्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 12, रिसेप्टिव स्किल आर आल्सो कॉल्ड। रिसेप्टिव स्किल को हम क्या कहते हैं, पैसिव स्किल भी बोलते हैं। कंटेंट वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स भी बोलते हैं। इसको हम ऑर्डिनरी वर्ड भी बोल सकते हैं और ये जो होती है ये पार्ट ऑफ वर्ड्स या चेन होती है वर्ड्स की और इसमें हम बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज वोकेबलरी, हम वोकैब देखेंगे इसमें, बेसिकली उस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होता है कंटेंट वर्ड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है थिंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 15, उसमें हम ये देखेंगे कि फोनिक मेथड में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है वो टॉट टू रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, वो किस किस में रिलेशनशिप देखते हैं,
वो लेटर्स और साउंड्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 16 द टेस्ट इन विच वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम रीडिंग पैसेज एट रेगुलर इंटरवल लिविंग ब्लैंक इज कॉल्ड। उसको हम कहेंगे क्लोजी टेस्ट। ऐसा टेस्ट जिसमें वर्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं और एक रेगुलर इंटरवल से और उसकी जगह जो है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लोजी टेस्ट। व्हाट इज़ मेंट बाय रेपिट्यूलेशन। रेपिट्यूलेशन मतलब होता है समिंग अप। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 15 फोनिक मेथड क्या होता है। द चिल्ड्रन आर टॉट टू रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप। चिल्ड्रन किसके दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, एक तो लेटर्स और दूसरा साउंड, उनके दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, उसको हम कहेंगे फोनिक मेथड। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 16 द टेस्ट इन विच वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम रीडिंग पैसेज। किसी भी रीडिंग पैसेज से जो है वर्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं एट रेगुलर इंटरवल लिविंग ब्लैंक इज़ कॉल्ड। उसको हम कहेंगे क्लोजी टेस्ट। लाइक अगर हम ये कह दें कि अब हमने ये वर्ड लिया है रीडिंग, तो इसमें RE, इसमें से ब्लैंक छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, बाकी DING लिख देंगे, तो ए की जो जगह है वहाँ पे फिल करनी है तो इसको कहेंगे क्लोजी टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट इज़ द मेंट बाय रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को समिंग अप करना, उसको समराइज करना, चीज़ों को शॉर्टकट फॉर्म में बताना। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 18 स्कीमिंग इज़ अ लैंग्वेज लर्निंग मीन्स टेकिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, लुक फॉर मेन और जनरल आइडिया इन द कॉन्टेक्स्ट, रीड स्लोली। तो स्कीमिंग का मतलब स्लोली तो नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे दूध है तो उसमें से क्रीम को हमने निकाली, ये एक अच्छी इसकी एग्जांपल है स्कीमिंग की। उसके बाद हम एक जनरल आइडिया लेते हैं, लाइक एक फुल बुक है, एक फुल चैप्टर है, उसकी हमने सिर्फ उसकी जनरल चीज़ों के बारे में, जनरल आइडियाज़ के बारे में बता दिया, तो वो हमारे पास स्कीमिंग का टर्म को डिफ़ाइन करेगा। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास प्रोडक्टिव स्किल्स स्पीकिंग और राइटिंग होते हैं। डिडक्टिव मेथड इज़ मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, हम ग्रामर पे फोकस कर रहे होते हैं डिडक्टिव मेथड में। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।